धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह वचन गागर में सागर ग्रंथ में से पढ़े जा रहे हैं जी। टॉपिक प्रेम और मिलाप। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, साचो कहो सुन लेहू, समय जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाइयो। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिससे हम प्रत्येक को जीत सकते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि घरवार, कारोबार, संस्था, किसी वर्ग या देश अर्थात कहीं भी इसका एक कतरा डाल दो, सब स्वर्ग का नमूना हो जाता है। इसके पैदा होने से सब एक ही दिखते हैं। अपने बिगाड़ने का भाव खत्म हो जाता है। रूहानियत में तो प्रेम ही सब कुछ है। इस बिना प्रभु का मिलाप हो ही नहीं सकता। इसके प्रति कबीर साहिब जी कहते हैं कि सब जप तप ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना थोथे हैं। जिसको प्रेम का जाग नहीं लगा वह मालिक के भेद को नहीं जान सकता। प्रेम सब साधनों से ऊंचा साधन है। प्रेम के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम में रंगी हुई रूह सदैव एक रस रहती है, पर यह प्रेम सब कुछ किसी पूर्ण फकीर से नाम लेकर उसकी कमाई से ही उपजता है। प्रेम का नाम तो हर कोई लेता है, पर इसको लाखों में से कोई एक आध सूरमा ही कमा सकता है। प्रेम को वही पा सकता है जो रिश्तेदारों व आम लोगों के तानों, गरीबी, बीमारी, भूख, नंग, बेइज्जती अर्थात कितना भी कष्ट आए तो भी अपने सतगुरु का दर ना छोड़े। यह कुर्बानी का मार्ग है। इस मार्ग में पहली शर्त सिर देने की है। सिर देते समय भी यह इच्छा ना रखो कि मालिक अवश्य दर्शन देगा। यह उसकी मौज है, दर्शन देवे या ना दे। उसके प्रति श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय, सिर दी जय कान ना की जय। महात्मा दयाबाई जी भी लिखते हैं कि प्रेम और मालिक से मिलाप करने के लिए पहली शर्त सिर देने की है। जिसे सुन और देखकर दिखावे रूपी प्रेम का नाम लेने वाले बुजदिल प्रेमी तो कांप उठते हैं। यह मार्ग ऐरे गहरे के वश की बात नहीं है। इसकी असलियत और कुर्बानी का तो एक सच्चे प्रेमी को ही पता हो सकता है, जो कि सब मुश्किलों को सतगुर की मेहर से पार किया जा सकता है। बुल्ले शाह जी लिखते हैं, एस इश्क की औखी घाटी जो चढ़िया सो जाने। जिस इंसान अंदर प्रेम की चिन्ह ही नहीं, उसको संत महात्मा एक चलती फिरती लाश से अधिक नहीं समझते। जैसे कि लोहार के पास खाल की धौंकनी होती है, वह भी हमारी तरह सांस लेती और छोड़ती है, पर बेजान निर्जीव होती है। इस संबंध में कबीर साहब जी फरमाते हैं, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। ऐसी प्रेम कारण सरमद फकीर का सिर काटा गया। मंसूर और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। श्री गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बिठाया गया। प्रहलाद को गर्म थम्मों से बांधा गया और कबीर साहिब को गठड़ी में बांधकर हाथी के आगे फेंका गया। पर यह सब कुछ खुदा के आशिकों ने प्रेम में रंगे होने के कारण मालिक का भाना समझकर खुशी खुशी स्वीकार किया, क्योंकि महबूब की तरफ से भेजी गई कोई भी वस्तु हमेशा जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। जहाँ प्रेम उपरोक्त बयान किए गए गुरमुख प्यारों की तरह पक जाए तो मालिक भी उस प्रेमी का आशिक हो जाता है। वह उसके प्रेम रूपी बंधन में बांधा जाता है और कभी भी उस प्रेमी से बाहर नहीं हो सकता। इस प्रकार सच्चा प्रेमी मालिक का मिलाप कर लेता है। जो पहुँच लंबे समय के अभ्यास से नहीं मिलती, वह रसाई अपने प्रीतम की एक पल के लिए प्रेम भरी नज़र मिलाने से प्राप्त हो जाती है। प्रेमी व प्रीतम दोनों एक रूप हो जाते हैं। इसके प्रति दादू साहिब जी फरमाते हैं, आशिक माशूक हो गया, इश्क कहा वह सोई। दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।